नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चांडिल पुलिस ने लोडेड पिस्टल के साथ 2 शातिर अपराधकर्मियों को पकड़ा। ईचागढ़ में जंगली हाथियों के प्रकोप से ग्रामीण दहशत में, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। रोजगार की मांग को लेकर जमींदाताओं ने जमुना ऑटो कंपनी के गेट को किया घंटों जाम। उड़ीसा के कारोबारी राहुल अग्रवाल को न्याय दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। और अखंड सुहाग के लिए सुहागिनों ने किया वट सावित्री पूजा। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। ईचागढ़ और कापाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर 2 देसी पिस्टल और 1 जीवित कारतूस के साथ शातिर अपराधकर्मी अशफाक अहमद और विष्णु कुमार माझी को गिरफ्तार किया है। दोनों किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली और ईचागढ़ थाना में पुलिस ने छापामारी कर 2 लोडेड देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ कपाली से शातिर अपराधकर्मी अशफाक अहमद उर्फ बल्लू तथा ईचागढ़ के शातिर बदमाश विष्णु कुमार माझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चांडिल एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि ईचागढ़ थाना क्षेत्र के रुगड़ीहाट बाजार से लोडेड पिस्तौल के साथ विष्णु कुमार माझी को गिरफ्तार किया गया तथा कपाली में गुप्त सूचना पर अशफाक अहमद को लोडेड देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस को 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली और जिसके सत्यापन में हमें सफलता भी मिली है। पहला मामला है ईचागढ़ थाना का, जहां पहले सुबह ये सूचना मिली कि एक अपराधी है विष्णु माझी जो पिस्तौल लेकर के घूम रहे हैं और पिस्तौल गोली के साथ लैस होकर भ्रमणशील है, जो कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर जो है थाना प्रभारी ईचागढ़ दल बल के साथ सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की, जिसमें विष्णु माझी को एक देसी लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया है। उधर ईचागढ़ और चांडिल क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों के प्रकोप से ग्रामीण काफी आतंकित है। बीती रात चांडिल के सालडी और भालूकोचा में गजराजों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई घरों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया। देर रात चांडिल प्रखंड क्षेत्र के सालडी एवं भालूकोचा में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। सालडी के सोनाराम माझी के घर को तोड़ दिया। भालूकोचा के कई लोगों की दीवारों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर रुचाप के मुखिया शंकुतला देवी के पति सह समाज सेवी बोनू सिंह सरदार ने क्षतिग्रस्त घरों का जायजा लिया तथा दूरभाष पर रेंजर से बात कर यथाशीघ्र निरीक्षण कर मुआवजा भुगतान करने की मांग की। बोनू सिंह सरदार ने पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र मुआवजा देने का भरोसा भी दिलाया है। डोरे लागছে দমে আমাদের ঘরের লে বাইরে অত বড় ইয়েটা লাফাতে পাইছে। आया था हाथी 2-3 गो था संख्या, जैसे लग रहा है एकदम जैसे बताया। घर को एल्वेस्टर तोड़ दिया, देखिए यहाँ भी एक तोड़ दिया, वहाँ भी 2-3 एल्वेस्टर तोड़ दिया। फिर भालूकोचा में भी वहाँ बाउंड्री तोड़ दिया रोजगार घर का। एक कार्तिक सिंह बल का उसका भी बाउंड्री तोड़ दिया। अभी तुरंत रेंजर से बात हुआ हमसे, तो रेंजर बोला कि नहीं, उनको व्यवस्था हम लोग करेंगे। चांडिल प्रखंड के करंडी में जमींदाताओं ने रोजगार देने की मांग को लेकर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के मुख्य गेट को घंटों अवरुद्ध कर दिया। इस घंटों जाम से कंपनी का उत्पादन काफी प्रभावित रहा। चांडिल प्रखंड के करंडी में जमींदाताओं ने रोजगार देने की मांग को लेकर जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज के गेट को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक जाम कर दिया, जिससे इंडस्ट्री का उत्पादन काफ़ी प्रभावित रहा। जमींदाताओं की मांग है कि वे लोग इंडस्ट्री की स्थापना के लिए अपनी ज़मीन दिए हैं, जबकि कंपनी प्रबंधन जमींदाताओं के बजाय बाहरी लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। रोजगार की मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन से समक्ष कई बार अपनी बातों को रखा गया, लेकिन कंपनी प्रबंधन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जमीन वाला का मांग है कि काम में रखने के लिए, अपना नौकरी के लिए, वही लोग से बात हुआ कि अभी फिलहाल तो 2 आदमी को रखेंगे 1 जुलाई से, और जो बाकी 17 आदमी का अभी लिस्ट दिया, जो और जो बाकी है हर एक महीना 2-4 करके एडजस्ट करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के इच्छापुर तालाब के निकट एक व्यक्ति का शव पाया गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया। उसकी पहचान लाइन टोला निवासी रंजन गोप के तौर पर की गई। इच्छापुर तालाब के समीप से एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस लोगों ने मृतक की पहचान की। मृतक की पहचान लाइन टोला निवासी रंजन गोप के रूप में की गई। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि या तो मृतक ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया था, इस वजह से तालाब में गिरने से उसकी मौत हुई, या किसी ने पुरानी रंजिश से उसकी हत्या कर दी। इंदना थाना में मिला गश्ती के दौरान, हम प्रातः गश्ती में थे, पता चला है कि मैंने ये तालाब के नज़दीक इच्छेपुर है, इच्छेपुर तालाब के नज़दीक एक आदमी तालाब में बगल में करगी में गिरा हुआ मिला। अब किस मरे हुए हालत में, इसका घर इच्छापुर है, रंजन गोप नाम है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं वट सावित्री की पूजा अर्चना करती है। इस दौरान व्रती महिलाएं वृक्ष की जड़ों को जल से स्नान कराती है। पूजन सामग्री के अलावा वृक्ष की परिक्रमा कर धागे से बांधने की परंपरा है। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की निर्जला उपवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि वट सावित्री का व्रत करवा चौथ जितना ही फलदायी होता है। वट सावित्री पूजा आज पति की दीर्घायु की कामना कर रही महिलाएं बरगद के पेड़ को जल फल फूल चढ़ाकर कुमकुम अक्षत लगाती है और पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा कर धागा बांधती है। सती सावित्री की कथा सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानकारों के अनुसार इसी पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने मृत पति को जीवित कराया था। इस वर्ष जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने जा रही हैं, उन्हें इसके नियम, पूजन विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में पता होना है। वहीं पहली बार वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त होता है। आज क्या हो रहा है? आज ये वट सावित्री का पूजा और मेरा शादी का पहला पूजा है। ये बहुत एक्साइटमेंट है। दूर गए हैं वन का गाछ का पूजा करने से पति का आयु दीर्घायु। इसीलिए हम लोग मनाते हैं वट सावित्री पूजा। मेरा सुहागा मर रहा है। मेरा सुहागा मर रहा है। क्या क्या करते हैं हम लोग इसमें? ये पूजा में फेरी डलाता है, 5 रंग का फल चढ़ता है, फूल, आदमी के अपना गंजी गमछा पंखा रहता है। ये पूजा पति के लिए लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जो वट सावित्री होता है, जो वट सावित्री माता अपने के पति का लंबी उम्र के लिए मिलते हैं। इसमें हम लोग सुबह नहा वहा के बड़ पेड़ में आके फल फ्रूट जो होता है वो आके चढ़ाते हैं। उड़ीसा के कारोबारी राहुल अग्रवाल की खुदकुशी के 22 दिन गुजर चुके हैं, पर उसके सुसाइडल नोट के बावजूद अभी तक पुलिस ने रसूखदार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर साक्षी में कैंडल मार्च निकाला। बिष्टुपुर स्थित ओम टावर से गत 5 अप्रैल को कूदकर राउरकेला निवासी राहुल अग्रवाल ने खुदकुशी कर ली थी, जिससे 22 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार वालों ने जमशेदपुर में कैंडल न्याय मार्च निकाला। यह रैली साक्षी बस स्टैंड से आरंभ होकर साक्षी गोलचक्कर से समाप्त हुई, जहां राहुल अग्रवाल को न्याय दिलाने की मांग की है, जिसमें परिवार समेत समाज के कई लोग शामिल हुए। हालांकि इससे पूर्व भी बिष्टुपुर गोलचक्कर के पास कैंडल मार्च निकाला गया था। सभी राहुल को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में समाज की महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही राहुल के बच्चों को भी वापस दिलाने की मांग की जा रही है। साथ दिलाने के लिए है। It's been 22 days and still no arrest. प्रदीप चूरीवाला फैमिली they are roaming around. पुलिस कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। मैं जमशेदपुर पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग इस मामले में कड़ी से कड़ी एक्शन लें और मुजरिमों को अरेस्ट करें। उलीडी थाना अंतर्गत एक टायर गोदाम में देर रात लगी भीषण आग पर करीब 70 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 घंटे बाद काबू पाया। आग से गोदाम जलकर खाक हो गई और पूरे क्षेत्र में जहरीले धुएं का अंबार देखा गया। आग इतनी विकराल थी कि 3 दमकल गाड़ियां उसे बुझाने में सक्षम नहीं थी। खुद उपायुक्त ने भी जाकर स्थिति का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। टायरों में आग लगने से पूरे क्षेत्र में जहरीला धुआं फैल चुका था। बाद में पोकलेन मंगाकर पीछे की दीवार को गिराया गया। करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद दर्जनों फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। राज्य की संस्कृति और परंपरा काफ़ी समृद्ध है। आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोए रखने के लिए जिम्मेदारी कुछ संस्थाओं ने उठाते हुए छऊ नृत्य का आयोजन किया, जहां झारखंड के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कलाकारों ने भी भाग लिया।
सोनारी पुरानी विकास समिति द्वारा इस धरोहर को बचाए रखने हेतु छऊ नृत्य का आयोजन सोनारी निर्मल मैदान में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सांसद विद्युतवरण महतो एवं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो मौजूद रही। विगत लगभग 32 वर्षों से इसका आयोजन चला आ रहा है। झारखंड राज्य के अलावा बंगाल राज्य से भी यहाँ छऊ नृत्य के कलाकार पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक भी मौजूद होते हैं। बड़े बड़े छऊ नृत्य के मुखौटे पहनकर यहाँ कलाकार अपने कला का परिचय देते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आयोजन समिति के अध्यक्ष धनंजय महतो ने तमाम अतिथियों का स्वागत गुलदस्ता देकर किया। उधर बागुनहातू में ऊंचाई पर काम करने के दौरान एक मजदूर गिर पड़ा, जिससे उसे काफ़ी शारीरिक चोटें आई। समर्पण नामक संस्था ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया और उसके सारे खर्च का वहन का जिम्मा भी उठाया है। बागुनहातू में एक मजदूर काम के दौरान ऊंचाई से गिर पड़ा। उसे घायल अवस्था में समर्पण नामक स्वयंसेवी संस्था के लोगों ने एमजीएम अस्पताल पहुँचाया। मजदूर का नाम आलोक प्रमाणिक है। संस्था ने मजदूर के इलाज का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। सुबह जो है हमारी संस्था को एक कॉल आया कि हमारे निवास स्थान बागुनहातू में जो है एक आलोक प्रमाणिक नाम का एक लड़का जो है बहुत दिन से बीमार था। तो अचानक पता चला कि वो जो है काम करते हुए कार्य के दौरान में गिर गया। गिरने के बाद जो है तत्काल हम लोगों ने जो है उन्हें अपने घर से जाकर और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। और आपके चैनल के माध्यम से एवं जितने लोग यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग सब प्रयासरत हैं एवं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा एमजीएम अस्पताल से अधीक्षक जी से जो है कृपया उनका इलाज जो है जल्द से जल्द अच्छा रूप से करें ताकि वो लड़का जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। कपाली के पास सोमवार को एक पार्सल वैन और इनोवा के बीच सीधी टक्कर हो गई, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचा दिया गया है। चांडिल थाना अंतर्गत ओपी क्षेत्र स्थित पुड़ीसिली में इनोवा और पार्सल वैन के बीच सीधी टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से पार्सल वैन के घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से एमजीएम अस्पताल ले जाया गया है, जबकि इनोवा चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। हालांकि उसमें बैठा एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे सोनारी थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि कांदर बेड़ा की ओर से आ रहे और अनियंत्रित तेज रफ्तार इनोवा चालक ने पार्सल वैन में जोरदार टक्कर मार दी। स्टेशन रोड स्थित राज होटल के पास रैपिडो के चालक से मोबाइल लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने लूटने वाले को मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आकाश के पास से लूटा हुआ मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। हालांकि इस मामले में अब भी 2 आरोपी फरार हैं। बता दें कि 27 मई की रात 10 बजे अपराधियों ने रैपिडो बाइक बुक की और उसे राज होटल के पास बुलाया। राज होटल के पास अपराधी राजू को रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में ले गए और पिटाई कर मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद राजू ने जुगसलाई पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आकाश को गिरफ्तार किया है। दिनांक 27 और 28 की रात्रि राजू नमाता नामक युवक जो रैपिडो से गाड़ी बुक कर करके रेलवे स्टेशन पर आए थे, उन्हें 2-3 युवकों ने आदितपुर छोड़ने का कहा और ये बताया कि मेरे पास मोटरसाइकिल में मैं 3 युवकों को नहीं बैठा सकता हूँ। तो वे बोले कि एक आदमी का घर घोड़ा चौक पर है, वे वहाँ पे उतर जाए। ऐसा करके वे तीनों युवक इसके बाइक पर सवार हो गए और होटल राज के पास जब पहुँचे तो दाहिने तरफ रोड के सुनसान जगह पे रोक करके बोले कि यही मेरा घर है, और यह कह करके तीनों युवक राजू नमाता को पकड़ करके रेलवे लाइन पर ले गए। वहाँ पर इसके साथ लपड़ थपड़ करते हुए इनका एक वीवो मोबाइल और 1000 रुपया नगद और नीचे आकर के इनके बाइक को लेकर के वे तीनों भाग गए। आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेलगाम अपराधियों ने एक बार फिर गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है। कृष्णा मेडिकल स्टोर के बाहर 5 से 6 की संख्या में अपराधियों ने फायरिंग की, जिससे दुकानदार बाल बच गए। बेलगाम अपराधियों ने रविवार देर रात फिर से गोली चालन की घटना को अंजाम दिया, जहां गमरिया स्थित कृष्णा मेडिकल हॉल में 5 से 6 की संख्या में आए युवकों ने बच्चे की डिसेंट्री की दवाई मांगी। इस दौरान वे हल्ला करने लगे। दवा लेने के बाद बाहर निकलकर एक युवक ने गोली चला दी, जिसमें दुकानदार बाल बचा। गोली चालन की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे।
मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा और एक जीवित कारतूस बरामद किया है। घटना को अंजाम देने बाद सभी अपराधी मौके से फरार होने में सफल रहे। इसी का चलता रख रहा भैया बताइए। 5-6 आदमी आया था, उसमें एक आदमी को दवाई चाहिए था बच्चे को। दवाई दिए, दवाई देते वक्त तो एक आदमी काफ़ी हल्ला कर रहा था, दवाई दो दवाई दो दवाई दो, जल्दी दो जल्दी दो। बोला यार बच्चे का दवाई है तो उसमें तो लिखना भी पड़ता है, तो उसको जोड़ के देंगे ना तो ज़्यादा बनता है, जिंदा वादा होता है। वो पिस्टल निकाल के सामने रख दिया, बोला कि ज़्यादा करेंगे तो ठोक देंगे। तो बोले भाई आपके पास में ये सब है और हमको नहीं मालूम था, गलती हो गया, दवाई तो हम दे ही रहे हैं, लिखने में टाइम लग रहा है, हम लिख के आपको दे रहे हैं दवाई दो। दवाई दिए, वो पैसा भी दिया मेरे को। जो बाहर निकले वो अपना फायरिंग कर दिया। फायरिंग कहाँ किया? फायरिंग हम तो सोचे कि रोड साइड में कर रहा है, लेकिन बाद में जब हम देखे कि खोखा मेरा अंदर में गिरा हुआ है। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है, और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले एक साथ जो लेके आते हैं, और सबको यहाँ पे एंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुँचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113438213।
Uma Cafe and Hungers Corner. Delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहाँ आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 4748 हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी।
Contact 827111 अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes,
wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.